रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बेकाबू ना होने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि अहल कुरैश खंदक के पार खड़े क़ह क़ह लगा रहे थे। वो मुसलमानों का मजाक भी उड़ा रहे थे, बप्तियाँ भी कस रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पहुँचे जहाँ अकरमा और उसका सवार खड़े ललकार रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हाल का जायज़ा लिया तो समझ गए कि अकरमा अनफरादी मुकाबले के लिए आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अली रज़ी अल्लाह को देखकर उमरो बिन अब्दो ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। कसम है अबल और रज़ा की, उमरो ने ललकार कर कहा, तुम में मुझे कोई एक भी नज़र नहीं आ रहा जो मेरे मुकाबले में उतर सके। मौरख़ ऐनी शाहिदों के हवाले से लिखते हैं कि मुसलमानों की खामोशी गवाही दे रही थी कि उन पर उमरों का खौफ तारी हो गया था। वजह यह था कि उमरों की जसामत और ताकत के ऐसे ऐसे क़स्से मशहूर थे जैसे वो मुवाफ़क़ल फ़ितरत ताकत का मालिक हो। देखा शायद किसी ने भी नहीं था, लेकिन सब कहते थे कि उमरों घोड़े को अपने कंधों पर उठा सकता है और वो 500 घुड़सवारों को अकेला शिकस्त दे सकता है। इसके मुतल्लिक़ हर कोई तस्लीम करता था कि उसे ना कोई गिरा सका है ना कोई गिरा सकेगा। अबू सुफियान खंदक के पास खड़ा देख रहा था, खालिद और सफ़वान भी देख रहे थे, गतफ़ान आइना और उनका तमाम लश्कर देख रहा था, और नईम रज़ी अल्लाह बिन मसूद भी गैर मुसलमों के लश्कर में दम बखुद खड़े थे। मैं जानता हूँ तुम में से कोई भी आगे नहीं आएगा। उमरो बिन अब्दो के ललकार एक बार फिर गरजी। खंदक के पार कुरैश का काका बुलंद हुआ और कई बप्तियाँ सुनाई दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इमामा सर से उतारा और मौला अली रज़ी अल्लाह के सर पर बांध दिया, फिर अपनी तलवार हज़रत अली को दे दी। मौरख़ इब्न असद ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगोशी सुनाई दी, अली का मददगार तू है मेरा अल्लाह। मौरख़ीन ने इस तलवार के मुतल्लिक़ जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को दी थी, लिखा है कि यह तलवार कुरैश के मशहूर जंगजू मनबा बिन हजाज की थी। वो बदर की लड़ाई में मारा गया था। फातिह मुजाहिदीन ने यह तलवार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद यही तलवार अपने पास रखी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह को देकर अरब का एक देव कामत के मुकाबले में उतारा। ये तलवार तारीख़ इस्लाम में ज़ुल्फ़िकार के नाम से मशहूर हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह उमरो बिन अब्दो के सामने जा खड़े हुए। अबू तालिब के बेटे उमरो जो घोड़े पर सवार था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह से मुखातिब हुआ, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा बाप मेरा कितना गहरा दोस्त था? क्या ये मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ेल नहीं होगा कि मैं अपने अज़ीज़ दोस्त के बेटे को कत्ल कर दूँ? ए मेरे बाप के दोस्त, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने ललकार कर जवाब दिया, हमारी दोस्ती ख़त्म हो चुकी है। खुदा की कसम, मैं तुम्हें सिर्फ़ एक बार कहूँगा कि अल्लाह को बरहक़ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लो और हम में शामिल हो जाओ। तुमने एक बार कह लिया है, उमरों ने कहा, मैं दूसरी बार ये बात नहीं सुनूंगा। मैं ये भी कहूँगा कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ उमरो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने कहा, उतर घोड़े से और आ मेरे मुकाबले पे और बचा अपने आप को इस तलवार से जो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है। उमरों के मुतल्लिक़ मौरख़ लिखते हैं कि वो वहशी था, जब गुस्से में आता था तो उसका चेहरा गज़बनाक होकर दरिंदों जैसा हो जाता था। वो घोड़े से कूद कर उतरा और तलवार सूंघ कर हज़रत अली रज़ी अल्लाह पर पहला वार इतनी तेज़ी से किया कि देखने वाले ये समझे कि इसका तलवार ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह को काट दिया है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ये भरपूर वार बचा गए। उसके बाद उमरों ने वार पे वार करता गया मौला अली रज़ी अल्लाह पर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने हर वार गैर मुतवक्का पैंतरा बदल कर बचाया। उमरों ने ये तो सोचा ही नहीं था कि जिस जसामत और ताकत पर उसे इतना घमंड है वो हर जगह काम नहीं आ सकती। तेगज़नी के मार्के में जिस तेज़ी और फुर्ती का मुज़ाहिरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह कर रहे थे वो उमरों नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका जिस्म बाड़ी भर कम था। अगर वो घोड़े को अपने कंधों पर उठा भी सकता था तो भी उसमें घोड़े जैसे रफ्तार नहीं थी, उसका ताकत घोड़े से ज़्यादा भी हो सकती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने उस पर एक भी वार ना किया, जैसे उमरों ने खौफजदगी समझा होगा। वो वार पे वार करता रहा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह कभी इधर कभी उधर होते रहे। खंदक के पार अहल कुरैश का लश्कर जो क़हक़ह लगा रहा था, यकलख्त खामोश हो गए, क्योंकि उनका देव कामत उमरों वार करते करते रुक गया था और ख़ामोश करा हो गया था। वो हाँप रहा था। वो गालिबन हैरान था कि ये नौजवान जो कद बुत में उसका जिस्म का बेसवा हिस्सा भी नहीं है, उससे मरहूब क्यों नहीं हुआ। दरअसल उमरों तक गया था। हज़रत अली ने जब उसकी ये हालत देखी
کہ وہ اپنے طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کی تیزی سے عمرو پر جپٹے اور اچھل کر اس کے گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ نے عمرو کے ٹانگوں میں اپنے ٹانگ ایسے پھنسائے کہ وہ پیٹ کے بل گرا۔ اس نے اپنے گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کے گردن حضرت علی رضی اللہ کے آنے گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ نے اس کے گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کے نوک عمرو کے شارک پر رکھ، اب بھی میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آ تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ نے کہا۔ عمرو بن عبدو نے جب دیکھا کہ اس کے وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی ہے تو اس نے یہ اونچی حرکت کی کہ حضرت علی رضی اللہ کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ نے خنجر سے اس کے شارک کاٹ دینے کے بجائے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے خنجر کمربند میں واپس رکھ لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمرو اب اس طرح اٹھا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کو توقع تھی کہ حضرت علی رضی اللہ اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ عمرو، حضرت علی رضی اللہ نے کہا، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا ہے، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کے بنا پر قتل نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمرو بن عبد شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں اس کا یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنے ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اونچی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی رضی اللہ پر جپٹ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مانگی تھی۔ عین وقت پر جب عمرو کی تلوار اور حضرت علی رضی اللہ کے گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ نے اپنے ڈال آگے کر دی۔ عمرو کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ کے ڈال کو کاٹ دیا۔ ڈال حضرت علی رضی اللہ کے کان کے قریب سر پر لگی، جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمرو ڈال میں سے تلوار کھینچ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمرو کی گردن کٹ گئی۔